कौमी असम्बली के 3 हलकों पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। NA 154 लोधरा से नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, NA 81 गुजरांवाला से अजहर कयूम नेहरा और NA 79 गुजरांवाला से जुल्फिकार अली भंडर ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। पंजाब असम्बली के हल्के 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार। कास्ट किए गए वोटों में 5% फर्क या कौमी असम्बली के लिए 8 और सूबाई असम्बली के लिए 4000 वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती हो सकती है। मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के तनासुब से ज्यादा या बराबर हो तो भी दोबारा गिनती हो सकती है। केस जब हाई कोर्ट गया उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम हो चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। 4 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का एहतराम करने की हिदायत। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PGI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। नैब कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने पर भी जोर। कौमी एहतसाब ब्यूरो को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा रेफरेंस वापस लेते हैं। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। वजीर आजम के सियासी मुशीर की गुफ्तगू। क्या अदालती फैसलों का आईन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं? जज साहिबान से रहनुमाई मतलूब है। इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा गैर जरूरी करार दे दिया। 9 मई के पिछले 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें थीं। उस्मा बुखारी की हिना परवेज भट्ट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दे दिया। रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा हैं। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला से JUI रहनुमा अवैस नूरानी की भी मुलाकात। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। शेख रशीद अहमद की 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने की पेशगोई। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। अवामी लीग के सरबराह की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। 31 अगस्त से सियासी तौर पर फाल होने का ऐलान। आर्मी चीफ से आम माफी का ऐलान करने की भी अपील। इसहाक डार ने लीगी रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। गवर्नर सिंध के मामले पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से मशावरत जारी है। चंद रोज में फैसला हो जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। गवर्नर सिंध तो कामरान टेसूरी ही रहेंगे। यकतरफा फैसला किया गया तो MQM के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। फारूक सत्तार ने हुकूमत को पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वादी तीरा में खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद को उनके आबाई इलाके अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने तदफीन में शिरकत की।
ब्रॉडबेक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोहपैमा मुराद सदपारा जाम बहाक। मुराद सदपारा शदीद जख्मी होकर गहरी खाई में जा गिरे थे। मैयत नीचे लाने के लिए पाक आर्मी का ऑपरेशन जारी। कौम का प्यार देखकर फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की नींद भाग गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा को अच्छा दोस्त करार दे दिया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद सबसे पहली बार मां को फोन करने का इंकशाफ। अरशद नदीम का मां के कदमों का बोसा और कांधे पर उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। FIA का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन। उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले 11 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 खवातीन भी शामिल थीं। मुलजिमान का ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है। रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग जाली निकली। इसराइल को ईरान की जानिब से बड़े हमले के खदशात। इसराइल वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने अपने अमरीकी हममनसब को फोन पर आगाह कर दिया। अमरीका का इसराइल के दिफा के लिए आबदोज और तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीन का ईरान को मुकम्मल हिमायत का अदा। इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मगरिब के दोहरे मयार ने इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दावा। भारतीय शहर पटना के मंदिर में भगदड़ से कुचलकर 3 खवातीन समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। सालाना मजहबी तकरीब के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मचने का वाकया पेश आया। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में 1.5% कमी का ऐलान। कौमी बचत मरकज ने 3 मुख्तलिफ बचत स्कीम्स पर नई शरह के रेट्स जारी कर दिए। कौमी बचत की दीगर तमाम स्कीमों पर शरह मुनाफा बरकरार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का दिन। नौजवान मुस्तकबिल की जमानत हैं, सबसे कीमती असासा हैं। उन्हें पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़ा फराहम करना फ़र्ज है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सिंध में तालीमी सेशन ताख़िर से शुरू होने के बावजूद दरसी कुतुब मार्केट से गायब। कराची के उर्दू बाजार में स्कूल और कॉलेजेस की 30 से 40% किताबें दस्तयाब नहीं। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का आगाज। कराची के नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। नई इमारत तामीर करने के साथ सीढ़ियों की जगह नई कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मेला पेरिस में रंगारंग तकरीब के साथ खत्म। ओलंपिक स्टेडियम में शानदार तकरीब में सैकड़ों फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन भी तकरीब में शरीक हुए। मेडल्स की दौड़ में अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर रहा। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत का एतराफ। 77 साल के दौरान दोनों ममालिक के अवाम ने दोस्ती का मजबूत रिश्ता कायम किया। यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बलूचिस्तान में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। अफगान चमन फुटबॉल क्लब ने मैदान मार लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। म्यूजिकल नाइट ने शुरका का लहू गरमा दिया। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारियां। लाहौर की गलियां और बाजार सब्ज हलाली परचमों और झंडियों से सज गए। शहरी आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुल्तान में रैलियां। 100 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश की भी पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महांडरी पुल सैलाबी रैली में बह जाने के से 14 रोज बाद शाले कागान को खोल दिया गया।
और टीवी और फिल्म की ओवर स्टाइल अदाकारा दुर्दाना भट्ट को बिछड़े 3 बरस बीत गए। मद्दाह तन्हाइयां और आंगन टेढ़ा समेत मुतादिद ड्रामों की बेमिसाल किरदार नहीं भूलते।